Assalamu alaikum to all viewers. I am Asad Ali Kazi with new episode with new guest. आज जो हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मोहसिन बेग साहब, माशाल्लाह सप्लाई चेन प्रोफेशनल, सप्लाई चेन एक्सपर्ट, स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट का फेज़ हो, प्लानिंग का फेज़ हो, इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ हो, माशाल्लाह सारी चीज़ें करते रहे हैं. He started his career from Shell Lubricant and बहुत सारी पोजीशंस पे शेल पे इन्होंने सर्व किया, सप्लाई चेन के डिफरेंट एस्पेक्ट पे इन्होंने काम किया और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं मिडिल ईस्ट पे भी इन्होंने सर्व किया. डिफरेंट कंसल्टेंसियों रिलेटेड टू सप्लाई चेन, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट उसको लीड करते रहे हैं. करंटली ही इज़ इन कनाडा और कनाडा में एज अ सेफ मटेरियल मैनेजमेंट एमएम कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और सप्लाई चेन के डायनामिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं. So sir, thank you a lot for your time. So we will discuss all about the VOCA और वो supply chain में किस हवाले से complexities हों, vulnerabilities हों और वो obvious complexities और सारी चीज़ें ambiguities किस तरीके से manage होती हैं, किस तरीके से deal होती हैं और especially COVID के बाद क्या situation है. Sir, it's your जनाब turn. असद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. असद, बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं व्यूअर्स को फॉर वूका. So VUCA is the acronym of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. And अगर आप ओवरऑल देखें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब भी आप काम करते हैं और हम काम करते हैं, we are always going through these four elements, right, again and again and again. And our job is to ensure कि जी हम उसी पैरामीटर्स में रहते हुए हम उसको चेंज करें. बट जब से ये कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद से वर्ल्ड हैज चेंज्ड कंप्लीटली. There are so many industries who have gone bankrupt. There are so many industries जिनके साथ आने वाले दिनों में जो है वो बहुत सारी problems मज़ीद आएंगी. Layoff has become such a thing जिसको कोई मानता ही नहीं है कि ये गलत चीज़ है. But there is no one single straight jacket treatment. हर चीज़ को उसके हिसाब से, उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी जो वायबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा. One thing which is a reason for VUCA in supply chain, I think in supply chain we are always going through this VUCA world. जहाँ तक इसका सवाल है कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, I think there are 3 or 4 strategies जो हमें देखनी पड़ेंगी और multi-pronged strategies हमें इसमें लेनी पड़ेंगी. One is strategic level के ऊपर किस तरह काम करना है, जहां बोर्ड आपस में बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के वो डिसाइड करें कि जी किस तरह का रोल हमें प्ले करना है ऑनवर्ड आने वाले दिनों में. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हिट यू चेंज मैनेजमेंट के हवाले से, आई थिंक देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेकंड थिंग, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर हमें किस तरह से चीजों को मैनेज करना है. सप्लाई चेन हैज बिकम सच अ थिंग कि अगर आप देखें प्लानिंग के लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम जो डाउन द लाइन लॉजिस्टिक्स के लोग हैं, आप उनसे नहीं कह सकते कि यार वर्क फ्रॉम होम. अगर ड्राइवर्स कहना शुरू करते हैं कि जी आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो आप उनसे काम नहीं ले सकते. बट अगर आप देखें कि वो ड्राइवर्स कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो आई थिंक इसमें एक एलिमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का भी आता है कि आप उनको कितना इक्विप करते हैं with their you know PPEs, which is personal protective equipment and all. And the third thing is how can we on the both ends कोई एक ऐसा ब्रिज हो जिसको आप यूज कर सकें. In my opinion, in my humble opinion, I would say, I think we need to do a lot of things using ERP, which is Enterprise Resource Planning. And last but not least is individual attempt. Gear up ourselves, हम अपने आप को upskill करें और सिर्फ जो हमने एक पढ़ाई पढ़ ली थी कि I'm masters in supply chain management and MBA in supply chain management, I think the time has come जब हम अपने आप को अपने जितने हमारे छुरी चाकू हमारे पास हैं उनको तेज करें. लाइक होन ourselves to in such a way जहाँ पर हम सर्टिफिकेशंस करें, शॉर्ट सर्टिफिकेशंस करें. There are subject courses available on different mediums. स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है. You can do that on multiple platforms, जिसमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको इवन MIT स्लोन के नाम से कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको शॉर्ट सर्टिफिकेट्स दे देते हैं. गूगल ने एक नई चीज शुरू की विच इज कॉल्ड कोर्सेरा, एंड COURSERA, कोर्सेरा. एंड इवन एक चीज सिर्फ मैं ऐड करूंगा कि जो वूका का वर्ड है, इसमें क्योंकि हर चीज नेगेटिव है, इफ यू लुक एट वोलेटिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी, I have come up with something कि यार इसको हमें मारना भी उसी चीज से, जो जिस चीज की दवा इस्तेमाल अगर उसी चीज को उसी
एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल करें ना, तो आई थिंक वी हैव टू कम अप विद समथिंग कि जी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वाइड हमें विजिबिलिटी देनी होगी लोगों को, विच इज फॉर वी. देन वी हैव टू गिव एन अनबायस्ड डाटा, जिसमें आप ये ना हो कि जी सेल्स जो है वो आपको कुछ और दिखा रही है, सप्लाई चेन कुछ और दिखा रही है. एक तो हमें ये अस एंड देम से निकलना पड़ेगा, एंड वी हैव टू कम अप विद द कॉमन टर्म कॉल्ड वी, कि कस्टमर को हमने किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं. बिकॉज अब जो दुनिया है उसमें कस्टमर हैज बिकम किंग. पहले भी कस्टमर किंग था, लेकिन देयर आर सर्टेन, जहां पर हम कहते हैं ना आपके चैनल मास्टर, तो चैनल मास्टर की टर्म में अब कस्टमर को आपको जो है ना वो वाकई ट्रीट करना पड़ेगा कि कस्टमर को हम किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं. लाइक इफ आई टेल यू अबाउट यहाँ पर जितने आपके जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी जो स्टोर्स हैं, यहाँ पर इवन कस्टमर्स को आपने जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अलग टाइम रखे हुए हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए अलग टाइम रखे हुए हैं. तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग जहाँ पर आपको कस्टमर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन ट्रीट देम वेल. सब एक साथ एक तरह से नहीं हो सकते. ओवर टू यू सर. अच्छा सर, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. कैन यू प्लीज टेल अस सम अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू द सप्लाई चेन जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं और कोविड के बाद करेंगे, बिकॉज वी मेनली डिस्कस अबाउट द रेमेडीज, बट हमने कुछ अनसर्टेनिटीज डिस्कस नहीं की. तो रेमेडीज तो आपने बता दिया, कुछ अनसर्टेनिटीज भी बता दें. अनसर्टेनिटीज असद इस तरह है कि आप अगर इसको देखें ऑर्गेनाइजेशंस में अभी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां पर ये नहीं पता कि हम अभी इस काम को शुरू कब करेंगे, दोबारा हम आएंगे कब. तो आपकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना, सप्लाई चेन में एक वो बुलविप इफेक्ट होता है. अब वो बुलविप इफेक्ट में एक चीज है आपकी जिसको आप कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. अब यही नहीं पता कि आप अपनी फैक्ट्री कब स्टार्ट करेंगे, आपके पास वो प्रोडक्ट शेल्फ पे कब आएगी. तो अलोंग द लाइन हर जगह पर आप देखें कि अगर कोई कस्टमर किसी रिटेल शॉप के ऊपर आके पूछता है कि मुझे फलाना चीज चाहिए, सैनिटाइजर्स हैं फॉर दैट मैटर, सैनिटाइजर्स थोड़े अर्से पहले बिल्कुल गायब थे मार्केट से, और यही नहीं पता था कि जी सैनिटाइजर कब आएंगे. और लोगों के जहनों में ये चीज बिठा दी गई थी कि जी सैनिटाइजर्स जो है वो तो आपके मतलब एसेंशियल पार्ट है आपकी जिंदगी का, आप उसको अपने घर पे भी दूसरी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और सप्लाई चेन की चीजें अनसर्टेन कितनी ज्यादा है. प्रोडक्ट आपकी अगर शेल्फ से चली गई है तो शेल्फ पे वापस कब आएगी. प्रोडक्ट आपकी अगर कोई फैक्ट्री ही बंद हो गई है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, तो अब इस वक्त एक ऐसा महीना गया है जिसमें एक गाड़ी भी सेल नहीं हुई. तो अब जो डाउन द लाइन जो आपके पाकिस्तान की बात करूं मैं असद स्पेसिफिकली, आई थिंक लास्ट मंथ था, एक गाड़ी भी सेल नहीं हुई, कोई सेल नहीं. सो अब आप ये देखें कि लोग उस लेवल पे आ गए जहां पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की बात होती है कि यार मैं एक जूता जो है वो मैं एक महीने और मर्जी चला सकता हूँ, लेकिन मैं घर के जो एसेंशियल आइटम्स हैं खाने के या और दूसरी चीजों के, वो माइंडसेट चेंज हो गया कस्टमर्स. तो जो अनसर्टेनिटी है वो अब इस तरफ भी है कि जी आपका कस्टमर उस तरह सोचता है कि क्या मैं इस डिसीजन को, बाइंग डिसीजन को डिले कर सकता हूँ क्या. अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये वाली चीज हुई कि जी क्या हम स्टाफ को निकाल दें. स्टाफ को नहीं पता कि मैं कितने दिन तक जॉब पे हूँ, कितने दिन तक जॉब पे नहीं हूँ, तो वो एक अनसर्टेनिटी है. एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस और स्टाफ वो ये है कि अनसर्टेनिटी में आप अपने ह्यूमन फैक्टर को ना छोड़ें. और अनसर्टेन टाइम्स हैं बिल्कुल, लेकिन I think there are so many organizations, I don't want to name them, but there are so many organizations doing wonderful work कि उन्होंने अपने स्टाफ को ना निकाला, ना उनकी तनख्वाहें कम की, या ये जरूर किया कि उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि जी ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक जहां पर आपकी सैलरी सस्टेनेबल की लेवल तक जाती है उनको तो पूरी सैलरी दी गई. जहां पर ज्यादा सैलरीज है लोगों की माशाल्लाह, उनसे एग्रीमेंट किया गया कि जी हम सर्टेन अमाउंट आपका भी रोकेंगे, बाद में जब हालात बेहतर हो जाएंगे दे देंगे. एंड people agreed to it here. I think this is the best thing about some companies. Thank you मोहसिन साहब. फिर इंशाल्लाह दोबारा हम लोग कभी किसी सेप से रिलेटेड टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे. Asad, I would definitely. Thank you so much, Asad. I would love to have a session on SAP